तो ये लेक्चर में हम सीट क्रिएट करेंगे। सीट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे पहले बॉक्स क्रिएट करना है। बॉक्स क्रिएट करने के बाद इसको हम रखेंगे ये पोजीशन पे रखने के बाद हमें पॉली क्यूब पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ डिविजन्स भी ऐड करना है और इसका डायमेंशंस चेंज करना है। विड्थ से ये कितना बड़ा रखना है तो यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा, इतना रखना है सीट के जितना। नेक्स्ट हमें हाइट इसका कम रखना है। देन डेप्थ हमें ऑलमोस्ट इतना रखना है। देन डब्ल्यू प्रेस करके इसको रख दो यहाँ पे रख देने के बाद अभी हम इसके विड्थ में चेंजेस करेंगे। डिविजन्स में विड्थ में हम लोग ऐड कर लेते हैं 4। देन हाइट में कर लेते हैं 1 एंड डेप्थ में क्रिएट करेंगे 5 या फिर 6 कर लो। यहाँ पे आ जाने के बाद अभी हम इसको डिफॉर्म करना है। ये शेप को डिफॉर्म करने के लिए हम लैटिस का यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको आप। तो डायरेक्टली करके देखते हैं। वर्टेक्स के थ्रू डब्ल्यू प्रेस करना है। ये वाले वर्टेक्स को रख दिया यहाँ पे, इस वर्टेक्स को रख दिया यहाँ पे। देन ये ओवरऑल वर्टेक्स सारे जो है ये आ जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। और ये दोनों जो वर्टेक्स है इनको भी यहाँ पे ही रखना है आपको इस तरह से। देन यहाँ से ये सारे वर्टेक्स आ जाएंगे यहाँ पे। ये पूरा एज जो है ये क्रिएट यहाँ पे होने वाला है। ओके, तो इसको यहाँ पे रखना है और इसको आपको यहाँ पे रखना है इस तरह से। देन ये सारे वर्टेक्स आ जाएंगे यहाँ पे इस तरह से एंड ये तीनों ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। ये टॉप वाला वर्टेक्स जो है ये रहेगा इस तरह से, ये वाला आएगा यहाँ पे और ये यहाँ पे इस तरह से। ओके, ये वर्टेक्स को नीचे रख लो, हाइट नीचे तक है इसकी। इस वाले को भी यहाँ पे रख लो। यहाँ पे दिख नहीं रहा है पर वो रहेगा इस तरह से कुछ। ये भी दिख नहीं रहा है पर ये यहाँ पे इस तरह से कुछ रहेगा और इसको यहाँ पे रख सकते हो। ये हो जाने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह से सीट दिख रही है। 3 प्रेस करोगे तो ये ऐसा दिखेगा। 1 प्रेस करते हैं। अभी टॉप व्यू में जाके इसको अरेंज कर लेते हैं। टॉप व्यू से जब अरेंज करोगे तो इसके हाफ फेसेस डिलीट कर देते हैं और हाफ फेसेस को ही अरेंज करेंगे। तो इसके वर्टेक्स मोड में जाके ये सारे वर्टेक्स सिलेक्ट किए और इनको हमने रख दिया यहाँ पे और ये वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करके रख देंगे यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा नीचे की साइड में। देन ये दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके रखना है अंदर की साइड और ये वाले वर्टेक्स को रखना है यहाँ पे सेम एज इट इज़। इनको भी हमें सिलेक्ट करना है, ऑलमोस्ट यहाँ पे रखना है और ये वाले को रखना है यहाँ पे। यहाँ पे एक एज ऐड करना होगा बाद में, वो डिफॉर्म कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इसलिए। ये वाले वर्टेक्स को आप चेंज करके यहाँ पे रख सकते हो इस तरह से। इस वाले को भी प्रॉपरली एज किस तरह से फ्लो में जाना चाहिए उस तरह से रख लो। नेक्स्ट यहाँ से इसको यहाँ पे रखना होगा और इन सब को सिलेक्ट करके आपको यहाँ से यहाँ पे रखना है और इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे और नीचे की साइड में इस तरह से। अभी 3 प्रेस करके देख लेते हैं, कुछ इस तरह से उसका सीट हुआ है। ओके, तो ये सीट कुछ इस तरह से क्रिएट करना है आपको। ये हो जाने के बाद अगर ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रहा है तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर की साइड लेके चले जाते हैं यहाँ से और ये वाले वर्टेक्स को थोड़ा सा अंदर की साइड, बस इनफ है इतना। ओके, अभी कोई ओवरलैपिंग नहीं है, थोड़ा सा लग रहा है। डन, अभी नहीं है कोई भी ओवरलैपिंग। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। यहाँ पे लाने के बाद
ऑब्जेक्ट मोड में जाना है। फिर से ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाने के बाद टॉप व्यू से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एज ऐड करना है। सीट थोड़ा सा अंदर जा रहा है तो हमें फिर से 1 प्रेस करना होगा, और यहाँ पे एज ऐड करने के लिए हम शिफ्ट होल्ड करके जाएंगे इंसर्ट एज लूप में, और यहाँ पे एक एज ऐड कर लो। एज यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से आपको जाना है वर्टेक्स मोड में। W प्रेस करके ये दोनों वर्टेक्स को थोड़ा सा अंदर रखेंगे, और ये वाला वर्टेक्स कहाँ पे आ जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। और अभी अगर आप 3 प्रेस करोगे तो परफेक्ट सीट का जो शेप है ना वो आ जाएगा यहाँ पे। ये हो जाने के बाद W प्रेस करो। इसका पीवोट कहाँ पे है, प्रॉपर मिडल में है अभी, तो हम इसको प्रॉपर मिडल में रखते हुए इसका डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे सीट में एक और प्रॉब्लम है, ये वाले वर्टेक्स में ये कहाँ पे आया है, यहाँ पे। तो ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे, W प्रेस करना है, एंड इसको लेना है पीछे की साइड यहाँ पे। पर ये पीछे लेने के बाद उसके अंदर ओवरलैप करेगा क्या, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे रख लो इसको। 3 प्रेस करो, यस परफेक्ट है। ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ, और इसको हमें टॉप व्यू से इसका कॉपी क्रिएट करना है। Ctrl+D प्रेस कर सकते हो, या फिर आप डुप्लीकेट स्पेशल भी कर सकते हो। डुप्लीकेट स्पेशल कैसे करते हैं, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद पहले इसकी हिस्ट्री क्लियर करनी है। Alt+Shift+D प्रेस करके इसकी हिस्ट्री क्लियर होगी। उसके बाद आपको फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ किया रहता है जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है अभी, वहाँ पे उसकी वैल्यूज़ क्या है चैनल बॉक्स में, तो उसके ट्रांसलेट में देखो आपको वैल्यूज़ चेंज दिखेंगी। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा ना तो ये कहीं और चला जाएगा, तो ये चेंज भी नहीं कर सकते आप। ये जैसी वैल्यू है उसकी वैसे ही रखनी है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जैसे ही हम फ्रीज़ करते हैं, फ्रीज़ यहाँ से होता है, तो फ्रीज़ जैसे ही हम ये ऑप्शन पे क्लिक करके करते हैं तो वैल्यू सारी इसकी 0 हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट से, और ऑब्जेक्ट वैसे का वैसा उसी पोजीशन में रहेगा। तो इसको हम फ्रीज़ कर लेते हैं। हो गया ये। फिर से फ्रीज़ के लिए और एक एग्जांपल चाहिए, तो जैसे ये बॉक्स है, यहाँ पे मेरे पास 2 बॉक्स है। एक बॉक्स मैंने रख दिया यहाँ पे, ओके, और एक बॉक्स यहाँ पे है। इसके ट्रांसलेट में हमने चेंजेस किए, इसके रोटेशन में चेंजेस कर दिए, और इसके स्केल में भी चेंजेस कर दिए। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है बाय डिफ़ॉल्ट कैसी आती है, ऐसी आती है, और इसकी कैसी है, इस तरह से। पर अगर इसका वैल्यू यहाँ पे ही रखना है ऑब्जेक्ट, पर इसके वैल्यूज सारे रीसेट करके बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट के कैसे रहते हैं वैसे रखने हैं, तो इसको फ्रीज़ कर सकते हो ताकि ये वैल्यूज सारे रीसेट कर ले उसके। हो गए रीसेट। तो इस तरह से हम फ्रीज़ करके उसकी वैल्यूज़ रीसेट करते हैं। तो ऐसे ही हमें सीट का करना है, और फिर इसका कॉपी ये साइड करना है। तो कॉपी क्रिएट करने के लिए अभी हम जाएंगे एडिट में। एडिट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट स्पेशल। इसके ऑप्शन पैनल पे क्लिक करो, और यहाँ पे आपको पहले आते ही क्या करना है, रीसेट। रीसेट करने के बाद हमें कौन सा एंगल में इसका डुप्लीकेट करना है, एक्स डायरेक्शन में। ये जो सिलेक्टेड अभी येलो कलर में है ये एक्स डायरेक्शन है, तो स्केल में एक्स रहेगा यहाँ पे, एक्स वाई और जी। तो एक्स में हमें -1 करना है, और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करोगे एंड क्लोज कर दोगे तो उसका कॉपी बन जाएगा यहाँ पे। अभी हम दोनों को, इसको भी 1 और इसको भी 1, दोनों को इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं हार्ड ऑब्जेक्ट में ही, और फिर हम जाएंगे किसमें, कंबाइन में। कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद फिर से इसकी हिस्ट्री क्लियर कर दो, Alt+Shift+D। और अभी हमें इसके वर्टेक्स जो है ये मर्ज करना है। तो वर्टेक्स में जाएंगे, और मिडल के जितने भी वर्टेक्स है इन सबको इस तरह से सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन करने के बाद शिफ्ट होल्ड करके रखो। शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करके रखना है, एंड मर्ज वर्टेक्स, उसके बाद मर्ज वर्टेक्स, तो ये मर्ज हो जाएगा। और अभी आप ऑब्जेक्ट मोड में आके कहीं पे भी बाहर क्लिक कर सकते हो। अगर अभी इसको 3 प्रेस करके देखेंगे अभी, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमें। क्लियर है सीट कैसे क्रिएट किया है हम लोगों ने। तो इस तरह से आपको सीट क्रिएट करना है। अगर सीट में बीच में की साइड में बम्प रहता है तो बम्प क्रिएट करना है अगर आपको, तो यहाँ से हम उसके वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अप्रॉक्स इतने इतने वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दिए, और बी प्रेस किया। बी से क्या होता है, सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन होता है।
तो हम ये वाले व्यू में चले जाएंगे और यहाँ से W प्रेस करो और इसको थोड़ा सा नीचे की साइड रख दो इस तरह से। और अभी फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आओगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये। यहाँ पे नहीं होना चाहिए वो सॉफ्ट सिलेक्शन, तो यहाँ पे इसको डीसिलेक्ट कर लेते हैं नीचे की साइड से भी। डीसिलेक्ट करने के बाद अभी उसको नीचे रख लो। थोड़ा सा नीचे करने के बाद यहाँ पे भी नहीं चाहिए ज़्यादा, यहाँ पे चाहिए। ये हो जाने के बाद ऑब्जेक्ट मोड में फिर से आ सकते हैं। आया समझ में ये किस तरह से क्रिएट किया है बम्प यहाँ पे बैठने का। सेव कर लो फाइल को।